साथियों आज हम सभी जो है देखेंगे आरबीआई की तरफ से जो है बहुत बड़ा जो है नोटिफिकेशन निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बैंक खाते में नॉमिनी का जो है नियम बदल गया है। आरबीआई का नया नियम 2026 में जो है निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत के सभी बैंकों के लिए मान्य है। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि नॉमिनी जो है सभी के खाते में अपडेट होना बेहद जरूरी है। जिनके जिनके खाते में नॉमिनी अपडेट नहीं है उन्हें जो है रिमाइंडर भेजा जाए, और सभी को रिमाइंडर भेजा भी जा रहा है और सब कोई जाके बैंक में अपना नॉमिनी जो है डालवा रहा है। आप अभी जो है एक नॉमिनी ऐड कर पा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद जो है 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। बैंक के माध्यम से अभी आप भी जो है 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। बहुत जल्द जो है ऑनलाइन यह फैसिलिटी मिलने जा रही है आप सभी को। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप सभी नॉमिनी जो है ऐड कर सकते हैं। उसमें बशर्ते उसका जो है शेयर भी आप सभी जो है डाल सकते हैं कि इसको 10%, इसको 20%। आपके गुजर जाने के बाद आपके नॉमिनी जो है आपके खाते से पैसा निकासी जमा कर सकता है। बशर्ते आप अभी जिंदा हैं तो आपका जो है बैंक से पैसा कोई नहीं निकाल सकता है, नॉमिनी भी नहीं निकाल सकता है। नॉमिनी को जो है बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए उनको आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बना के देना होगा। आपको जो है वहां पे साबित करना होगा कि वो जो है उनका वारिस है, आपका वारिस है, तब जाके जो है उनके द्वारा पैसा निकलेगा। तो आरबीआई ने जो नियम बनाया है उसके तहत जो भी नॉमिनी आप ऐड कीजिएगा उनको यह अधिकार होगा कि आपके गुजरने के बाद आपके खाते से वो पैसा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अभी भी जो है बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों का पैसा जो है आरबीआई के अकाउंट में चला गया है। किस वजह से? कि उन्होंने जो है नॉमिनी ऐड नहीं किया था और जो उसमें बहुत सारा जो है लफड़ा जो है रहता था, एफिडेविट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, परिवार के जितना सदस्य सभी का सहमति पत्र लाओ। इसके कारण से बहुत सारे लोग जो है पैसे को बैंक में ही छोड़ दिए हैं। जैसे छोटा छोटा अमाउंट 1500, 2000, 1000, 5000 वो निकालने में ही 2-3 हजार रुपया खर्च हो जाता है। इसके वजह से उसको वहीं पे छोड़ दिया गया। इसलिए जो है आरबीआई ने यह नियम जो है लाया हुआ है 2026 में आप सभी के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत जो है बैंक खाता धारक के लिए नॉमिनी के नियमों में एक ऐतिहासिक जो है बदलाव किया है। ये बदलाव जो है 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। अब जो है 2026 में पूरी तरह से भारत के जितने भी बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सभी को मानना पड़ेगा। जिनके अकाउंट में नॉमिनी नहीं है उनका खाते को बंद करने का निर्देश दिया गया है। आप सभी वहां पर लिख कर दीजिए कि जो है मेरा कोई भी पारिवारिक सदस्य नहीं है, तब जाके आपका जो है खाता चालू रहेगा। अभी हाल ही दिनों में जो है आप सभी को देखने को मिला होगा कि सारे बैंकों ने अपना अपना जो है वेबसाइट को चेंज किया है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया। सभी का CKYC वगैरह रद्द हो चुका है। सभी को जो है KYC करने के लिए बैंक बुलाया जा रहा है, रिमाइंडर भेजा जा रहा है। अगर यदि आप सभी का खाता खोले, पहले तो 10 साल का समय लगता था, 10 साल के बाद ही आपका जो है KYC होता था, लेकिन अब KYC आपको 5 साल के भीतर ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रॉड की संख्या जो है बढ़ चुका है। बहुत सारे फ्रॉड लोग करता क्या है कि मतलब बहुत सारे लोगों का खाता यूज करता है, मतलब वो अपना खाता यूज नहीं करता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का जो है खाता को यूज करता है हैक करके। इसलिए जो है बैंक के द्वारा अभी KYC के लिए आप सभी को बुलाया जा रहा है। इन बदलाव का मुख्य उद्देश्य है खाताधारक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों को होने वाले कानूनी परेशानियों को कम करना और लावारिस अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो अमाउंट है उसकी समस्या को हल करना। अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट मतलब बहुत सारा पैसा जो है आरबीआई में अभी भी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारा अकाउंट है जिसको कोई भी ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, वो अकाउंट वैसा ही पड़ा हुआ है। तो अब एक नहीं बल्कि आप सभी जो है 4 नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अगर यदि आपके 4 वारिस है तो चारों का नाम, चारों का डेट ऑफ बर्थ, चारों का आधार नंबर, चारों का मोबाइल नंबर अलग अलग आप सभी वहां पे डाल सकते हैं, और चारों को कितना आप जो है शेयर होल्डर देना चाहते हैं वो भी वहां पे दर्शा सकते हैं। पुराने नियम के अनुसार एक बैंक खाते में केवल एक ही नॉमिनी जो है जोड़ा जा सकता था। अब जो अपने बचत खाते में, सेविंग में या तो FD में, अन्य बैंक खातों में अधिकतम 4 नॉमिनी जो है आप ऐड कर पाएंगे, मतलब 4 नॉमिनी को आप पावर अपना दे सकते हैं। नॉमिनी जोड़ने का जो है 2 तरीका अभी जो है दिया गया है। आरबीआई ने नॉमिनी चुनने के लिए 2 विकल्प आप सभी को दिए हैं। उस दोनों विकल्प का प्रयोग करके आप सभी अपने खाते में जो है नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जो कि बहुत जरूरी है। आपके खाते में नॉमिनी होना और आपके खाते में मोबाइल नंबर रहना, और वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपका जो है चालू रहता है, जिसमें आप रिचार्ज करते हैं। एक साथ नॉमिनेशन जैसे करने के लिए आप जो है 4 लोगों का एक साथ नॉमिनी बना सकते हैं और तय कर सकते हैं कि किसे कितना प्रतिशत हिस्सा दिया जाए। जैसे पत्नी है
पत्नी को 50% दे दिए, चलो पुत्र है, पुत्र को 25%, पुत्री है तो उसको 25%, कुल योग 100% होना चाहिए। क्रमिक नामांकन जैसे आपका हो गया सक्सेसिव नॉमिनेशन, आप नॉमिनी की एक प्राथमिक सूची प्रियोरिटी लिस्ट बना सकते हैं। यदि पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तो अधिकार जो है स्वतः दूसरे नॉमिनी को मिल जाएगा। वहां पे आपको चुनना पड़ता है, ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जब नॉमिनी आपसे भी जो है ऐड करेंगे। तो बैंक जो है लॉकर्स वगैरह, बहुत सारे लोगों का जो है बैंक में लॉकर्स होते हैं, उसमें जो है मतलब सोना चांदी वगैरह जो है रखते हैं। बैंक लॉकर और सेफ्टी कस्टडी में रखी वस्तुओं के लिए भी 4 नॉमिनी आपसे भी लगा सकते हैं, 4 को अपना पावर आप दे सकते हैं। हालांकि लॉकर के मामले में केवल जो है क्रमिक नामांकन को ही जो है अनुमति मिला है। इसका मतलब यह है कि लॉकर का एक्सेस एक समय में एक ही व्यक्ति जो है कर सकता है प्राथमिकता के आधार पर, यानी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, अगर यदि आपसे पावर देते हैं कि मेरा लॉकर का एक्सेस हमारे नॉमिनी भी कर सकते हैं तो वो आपके जीवन काल में भी कर सकते हैं। पासबुक पर नॉमिनी का नाम जो है अब आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप सभी भ्रम में रहते होंगे कि मेरा नॉमिनी ऐड किया गया या नहीं किया गया, वैसे तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, लेकिन अब जो आपका बैंक पासबुक जो आपको दिया जाएगा उसमें आपको नॉमिनी देखने को मिलेगा, क्या नाम क्या स्पेलिंग दिया गया। पारदर्शिता के लिए आरबीआई ने निर्देश दिया है कि अब जो है बैंकों को पासबुक, आउट स्टेटमेंट और टर्म डिपॉजिट रसीदों पर भी जो है नॉमिनी का नाम आपको छापना है। मतलब वहां पे जो है जिनका खाता उनको दिखेगा कि आपने क्या नॉमिनी ऐड किया है, उसमें स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। स्पष्ट रूप से आपको जो है प्रिंट करके देना होगा। यदि आपने नॉमिनी रजिस्टर किया है तो वहां पे जो है नॉमिनेशन रजिस्टर्ड लिखा हुआ मिलेगा और वहां पे नॉमिनी का नाम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉमिनी जो है बनाना अनिवार्य है। हालांकि आरबीआई ने जो है नॉमिनी बनाने की जो है पुरजोर सलाह दी है, लेकिन यह अनिवार्य मैंडेटरी अभी नहीं किया है, बहुत जल्द मैंडेटरी कर दिया जाएगा। यदि आप जो है नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो बैंक खाता खोलने से आप मना नहीं कर सकता। आपका खाता तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन आपसे लिखित रूप से ले लिया जाएगा कि आप नॉमिनी किसी को भी नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में बैंक को आपसे एक लिखित घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन जो है ले लेगा, वो आपको जो है देना पड़ेगा। जानबूझकर नॉमिनी आप नहीं जोड़ना चाहते हैं, या तो कोई भी आपका नॉमिनी है ही नहीं, कोई परिवार का सदस्य है ही नहीं, बदलाव और सुरक्षा की प्रक्रिया, समय सीमा, यदि आप नॉमिनी जोड़े हैं तो उसमें बदलाव या तो उसे हटाना चाहते हैं तो बैंक को यह अनुरोध 3 कार्यों के भीतर जो है पूरा करना पड़ेगा। अगर यदि बैंक में जाके आप बताइएगा कि ये नॉमिनी हम हटाना चाहते हैं, इसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो 3 दिनों के अंदर आपका जो है वहां पर सुधार कर दिया जाएगा। डिजिटल सुविधा आप सभी को दिया जा रहा है। अब आप जो है बैंक की मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं। आपको हर ब्रांच जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको नॉमिनी में सुधार करना, नॉमिनी को नया नॉमिनी जोड़ना है, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आप सभी यह कार्य को कर पाएंगे। अगर यदि आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसके माध्यम से कानूनी झंझटों से जो है मुक्ति मिलेगी। अब परिवार को जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट या कोर्ट के चक्कर काटने की कोई भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए इसके नाम से खाता है, उनकी मृत्यु हो गया, कोई भी तरीका नहीं है पैसा निकालने का, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो नॉमिनी जिसको बनाया गया है वो अपने जो है परिवार के सदस्य का, जिनका मृत्यु हुआ, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बैंक लेकर के जाता है तो उसे जो है पूरा पैसा निकाल के दे दिया जाएगा। हिस्सेदारी में जो है स्पष्टता, खाता धारक खुद यह तय कर सकता है कि उसे मतलब गुजर जाने के बाद परिवार के किन सदस्यों को किस अनुपात में बंटवारा किया जाए, कितना पैसा किसको दिया जाए, यह जो है खुद वो कर सकता है। जो बैंक होल्डर है वही जो है यह कार्य कर सकता है, वो जो निर्धारित कर सकता है बैंक में जाकर के कि जो है इस नॉमिनी को इतना, इसको इतना, इसको इतना। बैंक खाते में नॉमिनेशन के लिए नए नियम आरबीआई के द्वारा बैंक लॉज संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नए नियम को जो है लागू कर दिया गया है। खाता में जो है लचीलापन, बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब 1500 है, चलो 1500 तो खर्चा ही हो जाएगा, छोड़ दो, बैंक में नहीं निकालते हैं। इस वजह से आरबीआई के द्वारा यह कार्य करना पड़ा। अनक्लेम बैलेंस जो है, डिपॉजिट जो है, बहुत सारा पैसा जो आरबीआई के पास चला गया है। इसमें मुख्य बदलाव जो किया गया, अब ग्राहक अपने बैंक खाते में या तो लॉकर में या तो एफडी में सुरक्षित हिरासत के सामान के लिए जो है अधिकतम 4 नॉमिनी, 4 व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। यानी कि जो है सबका नाम दे सकता है, सबका हिस्सेदारी तय कर सकता है। हिस्सेदारी में जो है प्रत्येक को विशिष्टता यानी कि हिस्सा कुल जो है 100% आवंटित किया जाता है, जिससे जो है दावे प्रक्रिया सरल हो जाती है। बैंक को नॉमिनेशन, जो आपका नॉमिनी होगा वो बैंक पासबुक पर छापना पड़ता है। बैंकिंग कंपनियों में जो है नामांकन का नियम जो है 2025 में लाया गया था,
जो लागू हो चुका है नवंबर 2025 से, अभी 26 चल रहा है। इसमें आपको जो अपना बैंक खाते को जब आप अपडेट कीजिएगा, आपका खाता जब भर जाएगा तो वहां पे आपको नॉमिनी भी देखने को मिलेगा। बैंक खाते में मौजूद हर पैसा, जैसे खाताधारक जो है चाहता है कि उसका पूरा जो है पैसा उसके पास, उसके परिवार के पास चला जाए, तो उसके मृत्यु के बाद उसका पैसा उसके परिवार को आसानी से मिल जाएगा। बैंक में 2026 में जो है नॉमिनी का नियम जो है बदल गया है, यानी जो है पैसा अगर यदि आपके खाते में है, या तो एफडी है या तो कोई भी है, तो आप जो है नॉमिनी बना सकते हैं। तो आप बैंक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, उसको भरिए, जमा कीजिए और सभी का नाम, सभी का आधार नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके सिग्नेचर करा के आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो है अब वहां पे 2026 में बैंक खाते में नॉमिनी जो पुराने जो नियम था उसे बदलकर नया नियम में जो आया हुआ है उसके तहत यह कार्य को आप सभी जो है कर सकते हैं। यानी कि जो है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल पेश करके लोकसभा से राज्यसभा और उसके बाद जो है फाइनल राष्ट्रपति के पास जो है उस कानून को, नया कानून पारित कर दिया गया है और बैंक खाते के नियम को जो है बदल दिया गया है, नॉमिनी के नियम को बदल दिया गया। बैंक खाते में बहुत सारा बदलाव भी हुआ है, जैसे आपका ट्रांजैक्शन में बदलाव हुआ है, आपका एटीएम लिमिट में जो है बदलाव हुआ है। अभी आप नया खाता खोलने के लिए जाइएगा तो उसमें भी जो है बदलाव कर दिया गया है, बड़ी आसानी से आपका खाता खोल दिया जाएगा। कोई भी ब्रांच में जाइएगा वहां पे आपका खाता जो है खोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। अगर यदि कोई भी मना करता है तो उसका आप कंप्लेन भी कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कि हम जो है बैंक गए थे, मेरा खाता खोलने से मना कर रहा है, हमें जो है परेशान किया जा रहा है। तो जो है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स में भी आप सभी जो है लिख सकते हैं। आपको अपने बैंक खाते में कुछ महत्वपूर्ण काम जो है करना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका पैसा आपकी मृत्यु के बाद जो है खाते में ही पड़ा रह जाएगा, आपके घर वाले को नहीं मिल पाएगा। तो यह केवल हम आपको बता रहे हैं, जो अभी बिल जो आया हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, बिल जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, उसमें कौन कौन से परिवर्तन और क्या बदलाव जो है किया गया। अब आरबीआई जो है भारत में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की सभी बैंक खाता धारक के लिए कौन कौन सी बातें जो है सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो है इंफॉर्मेशन जो है सभी को दिया गया है, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि आपके खाते में चाहे जो है 50,000 हो, या तो 5 लाख हो, या तो 1 करोड़ हो, आप जो है जरूर चाहेंगे कि वह पैसा जो है, जिस प्रकार से भारत में अभी 2020 में जब कोरोना आया था, तो कोरोना काल में भारत की बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से मृत्यु हो गया था। और मृत्यु के बाद उसके परिवार के लोग एक एक रुपये, उन्हीं के पैसे, उनके घर के सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद बैंक में जाने के बाद भी जो है उनको नहीं मिल पा रहा था। तो एक एक पैसे के लिए प्राप्त करने के लिए उनको जो है इधर से उधर जो है दौड़ना पड़ रहा था। तो बैंकों ने जो है उसे वापस लौटाया, क्योंकि बैंक खाते में जो पुराने नियम थे उसे बदल दिया गया है। जो नॉमिनी थे अब वो भी जाके बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा नियम जो है ला दिया गया है। क्योंकि बहुत सारा भारत में कोरोना काल में जो बहुत सारे लोगों का जो है पैसा अभी भी जो है बैंक में पड़ा हुआ है, जिसका कोई भी उत्तराधिकारी वगैरह नहीं है। तो नॉमिनी वगैरह जो है उस टाइम जो है किसी को नहीं डाला गया था, तो ये सभी परेशानी का सामना जो है करना पड़ा था। तो 2024 में भारत के लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है पारित किया गया बिल को जो है 2026 में पूरी तरीके से जनवरी महीने में सक्रियता से जो है लागू कर दिया गया है। तो वैसे में जो है अभी लागू हो चुका है। तो आपको करना क्या है, यदि आपके खाते में नॉमिनी नहीं है तो आपको बहुत जल्द ऐड करवा लेना है। तो उसका तिथि जो है 1 नवंबर 2025 से है, लेकिन अब जो है नॉमिनेशन आपका बहुत जरूरी है, आपको वहां पे ऐड करना ही पड़ेगा ताकि आपका खाता सक्रिय रहे। एक मोबाइल नंबर भी आपको देना है जो कि चालू रहता है हमेशा, और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड को जो है बैंक में जाके फोटोकॉपी लगाना है, मतलब केवाईसी आपको कंप्लीट करना है। यह जो आप घर बैठे मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी कर पाएंगे, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी केवाईसी भी कर सकते हैं, नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। ये सारा सुविधा जो है दे दिया गया है। वीडियो कॉल के माध्यम से आपका जो है केवाईसी किया जाएगा, हर एक बैंक के द्वारा यह जारी किया गया है। आप हेल्पलाइन पर कॉल कीजिएगा तो वहां से आपको एक वीडियो का लिंक दिया जाता है, उसके माध्यम से अपने खाते का आप जो है केवाईसी कर पाएंगे। नेट बैंकिंग के माध्यम से भी जो है आप सभी कर पाएंगे, वहां भी जो है ऑप्शन दे दिया गया है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।